ये सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं है, प्रशासन का मान है। खुशबू इसमें स्वाभिमान की हमेशा बनी ही रहती है। खाकी हमेशा निर्भीक रहती है। कोई वायरस या महामारी हो या हो सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी, हर पहला वार ये खुद पर ही सहती है। खाकी हमेशा निर्भीक रहती है। रक्षाबंधन का वचन ये बखूबी निभाती है। बुराई पर अच्छाई की जीत ये खुद कहलाती है। न्याय की गुहार में ये हमेशा आगे रहती है। खाकी हमेशा निर्भीक रहती है। निर्भीक खाकी को पाने की तैयारी में परीक्षा ऐप है आपके संग। आइए और हिस्सा बनिए मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन बल का स्वाभिमान। आज मेरे साथ हैं सब इंस्पेक्टर यादवेंद्र परिहार साहब। तो फटाफट मैं ज़्यादा टाइम ना सर का वेस्ट करूंगा ना आपका करूंगा, वही अपने मोटिवेशनल क्वेश्चंस जो हर बार के रहते हैं वो सर बताएंगे। तो सर सबसे पहले आप अपने ग्रेजुएशन स्ट्रीम के बारे में बताइए आप। नमस्कार दोस्तों, सब इंस्पेक्टर यादवेंद्र सिंह परिहार, थाना चिमनगंज में पदस्थ हूँ, उज्जैन ज़िले में। ये मेरे मित्र हैं, काफ़ी कह रहे थे कर दो तो फिर आज मैं है ना आप लोगों के लिए ही आया हूँ। ग्रेजुएशन में मेरा दोस्तों बीए रहा है और मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। ऐसा कोई ख़ास नहीं रहा कि मैं अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट, एक एवरेज स्टूडेंट। और 12th मेरा पीसीएम था। पीसीएम के बाद तैयारी कर लिया था, मूड बना ही लिया था कि सिविल सर्विसेज में जाना है। तो फिर मैं आर्ट्स साइड चला गया। बीए मेरा ग्रेजुएशन स्ट्रीम रहा है। तो सर आपने कॉम्पिटिटिव कोचिंग का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने कॉलेज के साथ ही तैयारी करी कि कॉलेज के बाद में करी? हाँ, ये मैंने क्या मूड बना लिया था। तो 12th के बाद से मैंने बीए लेने का एक रीज़न ये भी है कि अपन ग्रेजुएशन के साथ कोचिंग भी जारी रख सकते हैं। तो मैंने 12th के बाद से कोचिंग शुरू कर दी थी। आनंद जादौन सर हैं ग्वालियर में। पहली कोचिंग मेरी वही रही है और आखिरी कोचिंग भी वही रही है। उन्हीं की कोचिंग से सिलेक्शन मेरा हुआ है सब इंस्पेक्टर में। 12th के बाद से मैंने कोचिंग शुरू कर दी थी। कितने साल की आपकी तैयारी रही सर एसआई बनने के लिए? ग्रेजुएशन 3 साल की मेरी तैयारी है। ग्रेजुएशन मेरा फाइनल ईयर और इधर ये वैकेंसी आई और इसमें सिलेक्शन हो गया। 12th से ही लग गए थे आप तैयारी के? हाँ, 12th पास आउट। और उसके बाद से 12th मेरा बेसिकली मेरे गांव से है, आलमपुर से, है ना। तो उसके बाद फिर मैं ग्वालियर आया। ग्वालियर में एमएलबी कॉलेज में बीए और उसी के साथ कोचिंग शुरू। तो 3 साल की कोचिंग आप मान सकते हैं कि 3 साल कोचिंग मैंने करी है। तब तो बहुत कम उम्र में लग गई होगी आपकी जॉब तो सर। 20-21 में लग गए सर आप? हाँ, मैं 23 साल की उम्र में सर्विस में आ गया था। 23 साल की उम्र में। तो बहुत अच्छी बात है सर ये तो सर आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या थी? आपने बुक्स कौन कौन सी पढ़ी थी? बुक्स के लिए जो जादौन सर प्रेफरेंस देते थे, वो जैसे उसके लिए डीडी बसु बोला था कि डीडी बसु पढ़ लो। पॉलिटी के लिए, है ना, हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बेसिक कॉन्सेप्ट था, एनसीईआरटी क्लियर रखना। तो 12th के बाद से काफ़ी समय था कि हाँ 3 साल हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर एनसीईआरटी बुक्स से करें, पूरा बेस वहीं से क्लियर किया है। बाकी फिर ये क्या अपने ऑब्जेक्ट के लिए, चूँकि वहाँ से वो तैयार हो गया, अब ऑब्जेक्ट के लिए क्या किया जाए। तो फिर एक बुक आती है रेलवे स्पीडी करके, स्पीडी रेलवे। हाँ, मैंने भी स्पीडी रेल, हाँ। उसके ऑब्जेक्ट इतने अच्छे हैं कि एक ऑब्जेक्ट आपको पूरी किताब पढ़ेंगे तो कम से कम 10 बार मिल जाएगा। तो एक दिमाग में सेट हो जाता है, हाँ पिछले पन्ने पे अपन ने ये क्वेश्चन पढ़ा था या ये ऑब्जेक्ट पिछले पन्ने पे पढ़ा था। तो ऑब्जेक्टिव उससे मेरा क्लियर हुआ है। बाकी एनसीईआरटी बुक्सों से मैंने किया हुआ है पूरा। ये लूसेंट पढ़ी थी सर आपने? लूसेंट भी मैंने पढ़ी है। लूसेंट सब इंस्पेक्टर की जब मैं तैयारी कर रहा था तो हिंदी के जो मैं पेपर देखता था, पुराने पेपर देखता था। तो क्या हिंदी के जो क्वेश्चन है, चूँकि हिंदी का मार्जिन सब इंस्पेक्टर में 70 नंबर का है तो अपन उसे छोड़ के तो चल नहीं सकते। जैसे ही मैं क्वेश्चन देखता था तो लूसेंट की जो बुक आती है हिंदी की, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी में से होते थे, रिपीट होते थे उसी में से। तो हिंदी के लिए मैंने लूसेंट ज़रूर देखी थी। और ये मध्य प्रदेश के लिए सर आपने कौन सी बुक से पढ़ा था? एमपी के लिए एक निर्माण कोचिंग आई थी उस समय ग्वालियर में, दिल्ली की। उनने अपना एमपी का पूरा मटेरियल निकाला था। तो एमपी के लिए वो एक अच्छी रही थी। और एक दर्पण की और आती है एमपी की, ये 2 बुक्स मैंने एमपी के लिए इनको प्रेफरेंस दिया था। इनसे मैंने एमपी तैयार किया है। निर्माण की बुक्स अच्छी है, अगर आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाए तो अच्छा रहेगा। निर्माण आईएएस की? हाँ, निर्माण आईएएस की। अच्छा। तो सबसे कठिन टॉपिक आपको कौन सा लगता था? कठिन टॉपिक मेरी इंग्लिश रही है कठिन। इंग्लिश मुझे कठिन लगती थी और इंग्लिश में मेरे
हालांकि नंबर ठीक थे, 27 नंबर आ गए थे, लेकिन मुझे टफ़ इंग्लिश लगती थी और फिर मैंने उस तरफ ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। मैंने कहा जो टॉपिक अपना वीक है तो उस पर अपन कम फोर्स करते हुए जो अच्छा है उसे अपन अच्छा कर लें। तो 30 में से फिर भी 27 नंबर तो बहुत ये अच्छे हाँ हैं। 27 वीक तो है ही नहीं, हाँ आपका नहीं वीक नहीं हो 27 नंबर सकता। मेरे उसमें आ गए। और सर एक सबसे बड़ा खास सवाल कि कितने घंटे पढ़ते थे आप एक दिन में? हाँ, एक दिन में मेरा ये मानना है, मैंने 5 से 6 घंटे की पढ़ाई करी है। 5 से 6 घंटे, मैक्सिमम 6 घंटे ये सफिशिएंट होते हैं किसी भी स्टूडेंट के लिए, अगर वो 6 घंटे मन लगा के पढ़ रहा है तो। ये नहीं कि 1 घंटे बैठा फिर आधा घंटे घूमने चला गया, ये नहीं। मैं 6 घंटे, हाँ हल्की हल्की सेटिंग हो जाए, 2 घंटे की एक सेटिंग हो जाए, फिर उसके बाद ब्रेक ले लो, 6 घंटे मैक्सिमम। स्मार्ट स्टडी की होगी आपने कुल मिला के सर, स्मार्ट स्टडी की होगी। और आपका सर फिजिकल की प्रिपरेशन कैसे किया आपने? फिजिकल की प्रिपरेशन ऐसे रही है, फिजिकल क्या है, शुरुआत से ही अपन स्पोर्ट वगैरह में थे। बैडमिंटन में मेरा स्कूल से संभाग लगा हुआ है, आगे भी गया हूँ, क्रिकेट भी खेलता था, तो इसके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आई स्पोर्ट्स के लिए और ये क्या नाम अपनी फ़िज़िकल ट्रेनिंग के लिए। बाकी ये है, अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप फिज़िकल भी जाते रहें कोचिंग के साथ साथ, अपनी पढ़ाई के साथ साथ 15 मिनट 20 मिनट आध घंटे ग्राउंड से जुड़े रहें। ऐसा ना हो कि ग्राउंड से कट जाएं तो इन फ्यूचर आप सिलेक्ट हो जाएं और फिर आपको फिज़िकल में बाहर होना पड़े, तो ऐसा ना रहे। आधा घंटा चले जाएँ, ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है और अगर उससे सिलेक्शन हो रहा है तो आपको तो जाना ही चाहिए। फिर ये फिजिकल में फेल होने का तो मेरा बहुत अच्छा अनुभव है। फेल होते तो बहुत बुरा लगता है। बुरा लगता है, अब मेहनत करते हैं फिर फिजिकल में रह जाते हैं तो वाकई में बुरा लगता है। और इंटरव्यू के बारे में बताइए सर, आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस ठीक ठाक था। चूँकि अभी मैं 2017 बैच से पास आउट हूँ, तो इंटरव्यू में उतना वो रहा नहीं। 10 नंबर का इंटरव्यू था, मेरे 5-7 नंबर आ गए थे इंटरव्यू में। तो नॉर्मल मेरी हॉबीज़ क्या हैं और ये सब ऐसे क्वेश्चन, और हिस्ट्री के बारे में 2-3 क्वेश्चन बोले आप किस संबंध में बताना चाहते हैं, तो हिस्ट्री के बारे में जो एग्जामिनर थे उनने हिस्ट्री के बारे में मेरे से पूछ लिया था। तो ठीक है, इंटरव्यू 10 नंबर का है सब इंस्पेक्टर के पेपर में, तो उतना मार्जिन नहीं है। 10 नंबर ठीक है, 5 नंबर भी मिल गए, आपके प्रेजेंटेशन के ही मिल गए, अच्छा ड्रेसअप है, अच्छे से बात कर ली कॉन्फिडेंस से, तो 5 नंबर आपके हैं उसमें। अच्छा, और सर अपनी ट्रेनिंग के बारे में बताइए, आपकी ट्रेनिंग का अनुभव कैसा था? हाँ, बस वहीं से जीवन बदलना शुरू हो गया। जो एक रहता है ना ट्रेनिंग, सुबह चूँकि मैं पढ़ता था तो रात में पढ़ता था, मैं दिन में नहीं पढ़ता था, रात में ज़रूर। मैं 12-1 बजे से पढ़ा तो सुबह 6 बजे तक पढ़ता रहता था। फिर दिन भर सोना, तो जो दोस्त यार हैं वो नहीं आते थे, 6 बजे तक अपन पढ़ते थे, फिर अगर आते भी थे तो अपन सो रहे हैं तो वो आके चले जाते थे, ऐसा रहता था। ट्रेनिंग जस्ट अपोजिट, आपको तैयार होना है तो 5 बजे जगना है, और गर्मियों में तो 5 बजे फॉलन होता है, तो उसके लिए तो आपको 4:30 बजे जगना है, अपनी नित्य क्रियाएँ करनी हैं इन सब के लिए। तो ये शुरुआत में थोड़ा टफ था, फिर ये है ट्रेनिंग में भी मज़ा आने लगा, सब लोग साथ हो गए, तो उसमें भी ठीक ठाक रहा है ट्रेनिंग का अनुभव। ये है कि ट्रेनिंग अच्छे से अगर कर ले तो फील्ड में उसको उसका बेनिफिट मिलता है ट्रेनिंग में। बाकी तो सब ठीक है ट्रेनिंग में, यही आपका आईपीसी वगैरह ये इनकी क्लासेस चलती हैं, सुबह पीटी परेड होती है, एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है ट्रेनिंग। आप लोग भी सिलेक्ट होंगे तो ट्रेनिंग एक आपकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, ये मेरा मानना है ट्रेनिंग का। और सर इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पुलिस मेडिकल के बारे में बता दीजिए। मेडिकल चेकअप में बहुत डरते हैं बच्चे, चश्मा खासकर तो सब इंस्पेक्टर के लिए चश्मा। अब आप बोलोगे, मैं बोलता हूँ ना कि चश्मा भी चल जाता है, पर वो नहीं मानते। आप बोलिए सर। ये हाँ मेडिकल है, ऐसा नहीं कह सकते, ये भी एक स्टेज है सिलेक्शन की, तो अपन इससे पीछे तो रह नहीं सकते। मेडिकल होता है जिला मुख्यालय में, जो जिस ज़िले से आप बिलोंग करते हैं उस जिला मुख्यालय में आपका मेडिकल हो जाएगा। और ये क्या नाम, हाइट चेस्ट वगैरह, और हाँ आई साइट भी आपकी चेक होती हैं नॉर्मली। अगर अपन देख लेते हैं और जो उनका जो रहते हैं, अगर उनका अपन बता देते हैं, और अपन क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस पे ज़्यादा फोकस रहता है कि कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, बाकी तो सब हो जाता है ऐसे ही ठीक ठाक। आई साइट ठीक होनी चाहिए, जो उनका पैरामीटर है उसमें अगर अपन पास हो रहे हैं तो ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस को 0 टॉलरेंस है, कलर ब्लाइंडनेस वाले नहीं आ पाते। चश्मा चल जाते कितने? जैसे मेरा 1-1.5 नंबर था, मेरा तो चल गया था। हाँ, चश्मा 1-2 लोगों का मेरे साथ में भी, मेरे बैच में भी है 1-2 लोगों का चश्मा, वो
इसमें ऐसा कुछ रहता है किसी का -6 नंबर हो, -5 हो, वो लोग चलेंगे नहीं चलेंगे कुछ इस ऐसा वो ये उनके ऊपर डिसाइड रहता है। क्या नाम 6x6 की आई साइड, मतलब आपको 6 फीट की दूरी से आपको जो वो बोर्ड रहता है वो पढ़ना। 6x6 आई साइट है, अगर एक आध नंबर इधर उधर है तो चल जाएगा। और चश्मा भी चल जाता है, ऐसा नहीं है कि चश्मा नहीं चले, व्यक्ति को दिखना चाहिए प्रॉपर। और ये नॉर्मली चश्मे वाले ऐसा तो होते नहीं है कि बिल्कुल ही वो है, सब ठीक ठाक रहता है, दिक्कत नहीं आती चश्मे वालों को। अच्छा, और सर फाइनल आप अपनी जॉब प्रोफाइल के बारे में बताइए कि सब इंस्पेक्टर का मूल रूप से पद का काम क्या होता है सर? हाँ, 3 साल हो गए हैं सर्विस में, तो 3 साल में ये समझ आया है कि सब इंस्पेक्टर एक बहुत ही जवाबदारी वाली पोस्ट है। आपको ही ऊपर वरिष्ठ अधिकारियों को जवाब देना है, वर्कलोड पूरा आप पे है। आपको टीम वर्क के साथ काम करना है, जो आपके आरक्षक हैं उनको लेके चलना है। क्योंकि आरक्षक नीचे की पोस्ट है तो वो अपना काम किया और ख़त्म हो गया, जवाब आपको देना है। तो आपको एक बैलेंस बना के चलना है अधिकारियों और आरक्षकों के बीच का। ये जो अपने सैंडविच में बीच में अगर अपन बोले एक उदाहरण, जैसे सैंडविच के बीच का जो आलू रहता है, सब इंस्पेक्टर पोस्ट मैं वो मानता हूँ 3 साल के अनुभव में कि ऊपर के अधिकारियों को अपन को जवाब देना है, तो इनको लेके चलना है। काम इनके साथ ही होगा, इनके बिना आप अकेले चाहे काम कर ले नहीं हो पाता। अच्छी पोस्ट है, विवेचना अधिकारी का काम है। हाँ, मतलब विवेचना अधिकारी, हाँ अच्छी पोस्ट है। सभी प्रकार के जो केस होते होंगे, कुछ भी लड़ाई झगड़े मारपीट हत्या, इन सब का तो सारा इन्वेस्टिगेशन आप ही करते हैं सर? हाँ, सब इन्वेस्टिगेशन, इवन एक शिकायत भी अगर किसी व्यक्ति की है तो वो भी इन्वेस्टिगेशन का अधिकार विवेचना अधिकारी का होता है। आप ही का रहेगा ना सर? हाँ, ये अगर किसी का शिकायती आवेदन भी आया वो भी आप ही जांच करेंगे उसके लिए। तो नेक्स्ट प्रमोशन से टीआई रहता है, उस पद का क्या काम रहता है सर? बस आपका मॉनिटरिंग रहता है थाने का पूरा मॉनिटरिंग? टीआई फिर मैनेजमेंट है। टीआई हो गया तो मतलब थाने का मैनेजमेंट। थाने में अगर 4 सब इंस्पेक्टर हैं तो उनसे कितना काम लेना है, किससे क्या काम लेना है, 50 आरक्षक हैं तो उनको किस प्रकार से मैनेज करना है, और ये थाना क्षेत्र में कोई आपराधिक गतिविधियां ना हों, और इस सब को मैनेज थाना प्रभारी करता है। तो ये टीआई का काम थाना क्षेत्र संभालना है और उसका मैनेजमेंट करना, ये टीआई पोस्ट। और सर बस आप फाइनल टिप्स दे दीजिए स्टूडेंट्स को जो अभी एसआई की जो एग्ज़ाम भविष्य में आएगी उसके लिए। हाँ, इसके लिए टिप्स, मेहनत करते रहो, क्योंकि सिवाय मेहनत के कुछ नहीं है, शॉर्टकट्स कोई नहीं होते। आप मेहनत करो, सिलेक्शन आप में से ही होगा, क्योंकि मैं भी आपके बीच का ही था जब मैं पढ़ता था, तो मैं भी आपके बीच का ही था, सिलेक्शन हुआ। तो ये नहीं कि सिलेक्शन के लिए कोई लड़के या कोई बंदे ऊपर से आते हैं, सिलेक्शन हम आपका ही होता है। जो मेहनत करते रहते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। और हाँ, एक चीज़ और, जो पिछले एग्ज़ाम में एक आध नंबर से बाहर हुए हैं वो डिमोरलाइज ना हो, क्योंकि आप भी उतने ही योग्य हैं जितना सिलेक्शन। बस आपकी किस्मत ने साथ नहीं दिया तो आप बाहर हैं, तो डिमोरलाइज ना होते हुए अच्छे से तैयारी करें, फिजिकल जाते रहें। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, हो सके तो रात में पढ़ने की वो आदत अच्छे से डालें कि आप रात में पढ़ेंगे तो आपकी जो मित्र मंडली है, देखो मित्र मंडली सबकी होती है, पढ़ने वाले स्टूडेंट रात में पढ़ेंगे, दिन में सो जाएंगे तो आपको दिन में जो परेशान करने वाले हैं, कभी कोई आया तो वो आएंगे, आप सोते मिलेंगे तो चले जाएंगे। रात में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राउंड जाते रहो, ग्राउंड से जुड़े रहो, तो ये चीज़ें आपको बेनिफिट देंगी सब इंस्पेक्टर के सिलेक्शन में। बाकी पीएससी के लिए भी यही है, मैं पीएससी के लिए भी तैयारी कर रहा था, तो रात में आप पढ़ें, ये मेरा वो आप लोगों से एक आप अप्लाई करके देखें अपने जीवन में। बाकी आप जो पढ़ रहे हैं अच्छा ही पढ़ रहे होंगे, एक ये अपन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मैं जो करता था वो मैं आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, तो ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा स्पीच बताया। मैं खुद एसआई की तैयारी करने के बारे में सोचने लग गया अभी आप जब बोल रहे थे। तो ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। थैंक यू सर का भी, तो मैं बोलना भूल गया। ऑल द बेस्ट गाइज, जल्दी से आओ, काफ़ी पोस्ट खाली हैं, आओ, साथ में काम करने में अच्छा लगेगा। और अगर किसी एक का भी इस स्पीच से कुछ भी हो जाए, थोड़ा भी भला हो जाए, तो ये मेरे लिए अच्छी बात है। ये मैं अपने लिए वो समझूंगा कि हाँ ठीक है, और आगे काम करने का मौका भी मिला तो बिल्कुल अपन काम करेंगे अच्छे से मिलके। ऑल द बेस्ट गाइज। ओके, थैंक यू।